इस कानून का सरासर दुरुपयोग हो रहा है। क्या है यूजीसी? जिंदाबाद 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 यूजीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अगर सरकार ये कह रही है कि समानता आएगी तो उल्टा कर दे, सामान वालों को ये राइट दे दे और एससी ओबीसी वालों को वो राइट दे दे। आई एम टोटली यूजीसी रोल बैक। यूजीसी के नए कानून को लेकर आज राष्ट्रीय छात्र पंचायत के छात्र हजरतगंज में गांधी प्रतिमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ छात्रों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा नाम विवेक पांडे है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। सरकार जो यूजीसी के माध्यम से हम छात्रों को बांटने का काम कर रही है, इस काला कानून का हम यहाँ पे खड़े होकर घोर विरोध करते हैं। इस काला कानून को हटाना चाहिए सरकार को। सरकार कह रही है कि इससे समानता है कि कल धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री उन्होंने भी कहा था कि इस कानून का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। इस कानून का सरासर दुरुपयोग हो रहा है। क्या है यूजीसी? अभी तक बताइए हमको। यूजीसी एंटी रैगिंग चल रहा है। मैं यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। 99% फर्जी एंटी रैगिंग दर्ज है। क्या होगा आगे चल करके? फालतू में जो है यूजीसी के अनुसार फालतू में सब दर्ज होगा और कुछ नहीं होगा। हम छात्रों को बांटा जाए। देखिए, यूजीसी के खिलाफ हमारा साफ ये मानना है कि इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, इसमें संशोधन किया जाए। सरकार से हमारी यही मांग है जी। सरकार कह रही है कि इससे समानता है कि कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर सरकार ये कह रही है कि समानता आएगी तो उल्टा कर दे, सामान वालों को ये राइट दे दे और एससी ओबीसी वालों को वो राइट दे दे। आई एम टोटली शिवांशु पांडे नाम है, 4th ईयर LLB स्टूडेंट। तो क्या मांगे आप लोग यूजीसी के खिलाफ? मैं जो भी गलतियां हैं प्रावधान में संशोधन होने चाहिए। बिल्कुल रूल्स रेगुलेशन ऐसे होने चाहिए। ऐसे बहुत से शैक्षणिक संस्थान हैं जिसमें भेदभाव होते हैं, इसके लिए होने चाहिए। लेकिन इसमें पहली मेरी मांग है कि पहला जो मांग है, झूठी शिकायत करने पे कोई प्रावधान नहीं है। ये कानून जो है बिल्कुल एक तरफ जनरल को क्या कर दे रहा है, क्रिमिनल घोषित कर दे रहा है, दूसरा SC ST और OBC विक्टिम है। ठीक, सरकार कह रही है कि इससे समानता है कि कोई भेदभाव नहीं। बताइए समानता किस तरीके से आगे? क्या जनरल के साथ भेदभाव नहीं होता? आपने देखा है JNU के शैक्षणिक संस्थानों में, JNU और BHU के शैक्षणिक संस्थानों में, मैं दिखा दूं, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारे जूते चार। देश के सबसे सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थानों में JNU और BHU जैसे शैक्षणिक संस्थानों में रहते हैं, तो यूजीसी और सरकार इस पे आंखें बंद क्यों? उनको ये नहीं दिख रहा है। और पहला, झूठी शिकायत करने पे कोई प्रावधान नहीं है। झूठी शिकायत करने पे उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं। लोगों की मांग क्या है? मांग क्या है कि 2012 का कानून था, 2023 उसमें किसी भी जात के साथ अगर भेदभाव होता है, छात्रों को जात के आधार पे, कोई जात के आधार पे क्रिमिनल नहीं होता। जो हो क्रिमिनल नहीं, सरकार तो कह रही है इस कानून से समानता है कि कोई इस कानून का कोई दुरुपयोग नहीं होगा। कहाँ, क्यों नहीं दुरुपयोग होगा जब झूठी शिकायत करने पे कोई प्रावधान नहीं है? अगर दूसरा आपसी रंजिश को, अगर हमारा कोई आपसी रंजिश है, उसको भी लेके कुछ भी हुआ छात्रों के भी कर दो। और आगे की रणनीति क्या आप लोग? देखिए, अगर नहीं होता तो संसद भवन तक घेराव किया जाएगा सरकार से। सबसे और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे ये बना है, 2017 का रोहित वेमुला केस और पायल तड़वी के केस पे। लेकिन एक निष्पक्ष कमेटी होनी चाहिए। मैं जितने भी कमेटी मेंबर हैं, सबसे फर्जी डिग्री लेके बैठे हैं उसमें। कहीं ना कहीं छात्रों में काफी ज्यादा आक्रोश है और वो कह भी रहे हैं कि अगर ये छात्र कानून वापस नहीं लिया गया तो वो इससे बड़ा भी आंदोलन करेंगे। हर्षित रावत, ब्रेकिंग ट्यूब, लखनऊ। शिवम पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष छात्र पंचायत। एक सिंपल सा हमारा कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, एक है तो सेफ है। लेकिन ये जो कानून आया है, ये कहीं ना कहीं कैंपस के अंदर छात्रों के अंदर जहर घोलने का काम करेगा। इसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। हमारे 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न हमारा यह है कि अगर कोई ओबीसी वर्ग का छात्र किसी जनजातीय छात्र के साथ, किसी दलित छात्र के साथ सामाजिक रूप से, जातिगत रूप से भेदभाव करता है, टिप्पणी करेगा, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? कोई इसमें प्रावधान नहीं दिया गया है। दूसरी बात, जो ये कहा जाता है था कि समान वर्ग, लगातार कहा जाता है कि इसमें सीधे के सीधे उनको मुलजिम बना दिया गया है।
कि अगर कोई सामान वर्ग में लड़का पैदा होता है तो सीएमओ उसको वहीं पे इंजेक्शन लगवा के मरवाने का काम कर दे, क्योंकि अपने आप में आज के समय में एक अपराध हो गए। इसी को लेकर आज हम लोग लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं। जो इससे पहले जब ये गाइडलाइन आया था तो उस वक्त जो इसमें फाइन का प्रावधान था कि गलत सजा जो है कैंपेन पे फाइन होगा, उसको भी खत्म कर दिया गया। देखिए, इसमें अगर कोई छात्र गलत शिकायत करता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये बहुत ही गलती है। मैं कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए कुछ चाटपार मंत्रियों ने इतने जल्दी में निर्णय को लेकर आए हैं कि उन्होंने अध्ययन नहीं किया है, और जब मंत्री कॉलेज नहीं जाएगा, कैंपस नहीं जाएगा, तो उसको पता नहीं होगा कि कैंपस का माहौल क्या है। राजनीति से प्रेरित है? बिल्कुल ये राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि छात्र सरनेम नहीं जानता है। हम लोग एक टिफिन में साथ में खाते, हमें सरनेम नहीं पता होता है कि हमारा दोस्त कौन है। हमारे साथ ये अंकित निषाद है, अभय वर्मा है, ये सब लोग भी है। इन सब से भी आप पूछ सकते हैं, कोई भी इसके पक्ष में नहीं है। सरकार छात्रों के हित में बता रही है, ये बिल्कुल सामान, मैं कह रहा हूँ ना, एक है तो सेफ है। ये प्रधानमंत्री का नारा है, सबका साथ सबका विकास। अब छात्रों के अंदर जहर घोलने का काम करे, ये राजनीति से प्रेरणा की बिल्कुल ये काला कानून है, और जब तक ये वापस नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन प्रदर्शन सड़कों पे करते रहेंगे।